नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया है कि 3 कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, और बहुत सारे विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी। वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनका टिकट कटना चाहिए। जनता मांग कर रही है कि इन लोगों के टिकट काट दिए जाने चाहिए। और कुछ नेता ऐसे हैं जिनको पहले से लग चुका है कि इस सीट पर अगर हम विधायक हैं तो हमारे लिए यह सीट अब आने वाले समय के लिए सुरक्षित नहीं है। तो नेताओं ने अपनी सुरक्षित सीट को खोजना भी शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की फायर ब्रांड नेता पल्लवी पटेल जी के बारे में। पल्लवी पटेल ने पिछली बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के वर्तमान और उस समय के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में बुरी तरह से हरा दिया था। मतलब कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। और जब से केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हारे हैं, भले उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी साख पर एक बहुत बड़ा पट्टा लग चुका है। यानी कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री भी बना सकती थी अगर विधायकी का चुनाव ना हारे होते, लेकिन विधायकी के चुनाव हारने के बाद उनकी साख पर बट्टा लग गया। तो क्या अब पल्लवी पटेल सिराथू में फिर चुनाव लड़ेंगी? क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में सिराथू में बीजेपी जीत गई थी? सिराथू विधानसभा कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है। कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा सीटों में, चाहे कुंडा की बात करें, बाबागंज की बात करें, चायल की बात करें, मंझनपुर की बात करें, हर जगह भाजपा चुनाव हार गई। हर विधानसभा में, सिराथू में भी हार गई। लेकिन अब पल्लवी पटेल को लेकर चर्चा है दोस्तों कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी सिराथू से हो सकता है चुनाव न लड़ाए। हो सकता है कि पल्लवी पटेल का गठबंधन भी ना रहे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी पल्लवी पटेल, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी मान लीजिए समाजवादी पार्टी के सुर में सुर तो मिला रही है, लेकिन अभी मान लीजिए अलग ही है, भले सपा की विधायक है। हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको फिर मैदान में उतारे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं उतारेगी, क्योंकि मजबूत नेता है, धाकड़ नेता है, पहचान है, और संभवतः समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे भी सकती है। लेकिन एक शर्त पर समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जैसे सिंबल को लेकर के, इस पर समस्या उत्पन्न होगी। अखिलेश यादव सीट दे देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे साइकिल सिंबल पर लड़ो, और पल्लवी पटेल कहेंगी हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे क्योंकि उनकी खुद पार्टी है। तो इस पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल चाहे अपने सिंबल से लड़े या सपा के सिंबल से लड़े, संभवतः सिराथू से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने एक अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ ली है, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी तो जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी कीमत पर पल्लवी पटेल चुनाव नहीं हारेंगी। मड़ियाहू सीट है दोस्तों, जौनपुर जिले में आती है। जब हमने यहां पर चेक किया यहाँ का जातिगत समीकरण, तो जातिगत समीकरण में पटेल आबादी 70,000 है। पिछला भी आंकड़ा बता रहे हैं 2022 में कितने वोटों से भाजपा जीती, 2017 में कैसे जीती, उसके पहले 2007 में, 2012 में, 2002 में। ब्राह्मण 65,000 है। अब आप सब जानते हैं भाई, ब्राह्मण की कोर पार्टी बीजेपी है। छत्री 21,000 है, छत्री की भी कोर पार्टी बीजेपी है। यादव यहां लगभग 45,000 है, समाजवादी पार्टी है कोर पार्टी। मुसलमान के लिए 35,000 आबादी है लगभग यहां पर, मुस्लिम की पार्टी इस समय है समाजवादी पार्टी। मौर्य 20,000 है। मौर्य टिकट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर पल्लवी पटेल लड़ेंगी यहां से चुनाव
तो जानिएगा कि सामाजिक न्याय को मानने वाले और अधिकतर लोग पल्लवी पटेल को वोट देंगे। अधिकतर का मतलब 70% लोग वोट देंगे, 30% बीजेपी के साथ जा सकता है। और चौहान आबादी जो है दोस्तों यहाँ पर करीब 15,000 है, इसमें भी सपा को वोट मिल सकता है। पाल आबादी 8,000 है, इसमें भी अधिकतर वोट सपा को ही मिलेगा। पासी लगभग 15,000 है। पासी समाज ने 2022 के 2024 के चुनाव में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और एससी आबादी जो अनुसूचित जाति है बहन कुमारी मायावती जी वाली 35,000 वोट है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम समीकरण की बात करें, पल्लवी पटेल लड़ती हैं तो 70,000 पटेल, यादव 45,000, मुसलमान 35,000, मौर्य 20,000, पाल 8,000, चौहान, पासी, एक बड़ा वोट बैंक बन जाएगा। हालांकि अगर पल्लवी पटेल नहीं लड़ते हैं, जैसे इसके पहले यहाँ पर कई बार यादव प्रत्याशी जीते हैं, पिछली बार यहाँ पर सपा ने कुर्मी सुषमा पटेल को लड़ाया था, 1200 कुछ वोटों से हार गई थी, जिसका मैं समीकरण मैं आपको बता रहा हूं। 1206 वोटों से सुषमा पटेल हार गई थी। अगर सपा में रहती तो सपा इनको टिकट देती, लेकिन सपा में है नहीं यहाँ पर, तो ये सीट जब सपा में नहीं है, आनंद दुबे बीएसपी से लड़े थे और यहाँ ब्राह्मण इलाका है, आरके पटेल अपना दल सोनेलाल से लड़े थे, 2 पटेल हो गए, तो अधिकतर पटेल हमको लगता है बीजेपी की तरफ चले गए, अपना दल सोनेलाल की तरफ चले गए। अगर आप 2017 में बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर श्रद्धा यादव को मैदान में उतारा था। श्रद्धा यादव 2017 में 11,350 वोटों से मतलब हार गई थी 2017 में। लीना तिवारी को अपना दल यस ने लड़ाया, मतलब अपना दल यस यहाँ पर 2017-2022 दोनों बार जीत गई। 2012 में श्रद्धा यादव ने यहाँ पर चुनाव जीता था 12,477 वोटों से। वहीं पर 2007 में बीजेपी अशोक सिंह चौहान जीते, 2002 में बीजेपी अशोक सिंह चौहान जीते, 1996 में मानिक चंद यादव सपा से जीते, 1993 नरेंद्र सिंह बीजेपी से जीते, 1991 में नरेंद्र सिंह बीजेपी से जीते, 1989 में जनता दल, उसके पहले कांग्रेस। दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 1996 में भी जीती, 2012 में जीती, उसके बाद और उसके पहले चुनाव नहीं जीत पाई। बीजेपी की मजबूत सीट है। अगर पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पल्लवी पटेल की क्या स्थिति रहेगी। पल्लवी पटेल एक मजबूत नेता तो हैं ही, उसके अलावा और भी कुर्मी दावेदार हैं, लेकिन अगर पल्लवी पटेल दावेदारी कर देंगी समाजवादी पार्टी गठबंधन से, वैसे सिंबल सपा का रहेगा तभी फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलना है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि सिंबल को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। इनकी माताजी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी थी, सिंबल की वजह से चुनाव हार गए इनकी माताजी। दोस्तों आपको क्या लगता है, पल्लवी पटेल अगर यहाँ से लड़ेंगी तो चुनाव जीत जाएंगी, या पल्लवी पटेल से बेहतर कौन उम्मीदवार हो सकता है? कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।